आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने देखा कांग्रेस पार्टी और पूरा का पूरा विपक्ष किस तरीके से संसद के अंदर हंगामा कर रहा है। पिछले 1 सप्ताह से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बात करनी है, प्रधानमंत्री जवाब दे, ऐसे जवाब आप मांगोगे। और ये क्यों हो रहा है इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी मंशा ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन नहीं करना है, इनको पाकिस्तान को क्लीन चिट देना है। ऑलरेडी पाकिस्तान के हेडलाइंस चल रहे हैं टेलीविजन चैनल के ऊपर कि पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया। यह कह दिया कि ये जो आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया वो हिंदुस्तान के ही थे, हिंदुस्तान ने ही करवाया है। और ये कलई जब खुलती है तो आप पार्लियामेंट में वही एसआईआर को लेकर के, भाई एक समय में एक ही चीज तो होगी। कहानी क्या है? कहानी यह है, एक रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान की सरकार को बदनाम करने का एक ऐसा साजिश किया कि जिसे आप समझेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। पार्लियामेंट में डिस्कशन होना है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और ठीक 1 दिन पहले एक लेफ्ट लिबरल कबाल, ये कांग्रेसी जो सूचना तंत्र, कांग्रेसी इकोसिस्टम वाले क्विंट के पास जाकर के चिदम्बरम ने एक सुगुफा छोड़ दिया। और जब ये खबर आई कि उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया तो बवाल तो मचना ही था। इन लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी को, चिदम्बरम को, इन तमाम लोगों को पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है ऐसा लग रहा है, क्योंकि हेडलाइन में तो वहां वो चल रहे हैं और यहां सोशल मीडिया पे उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि आपको इंटरव्यू देने की आवश्यकता ही क्यों थी। क्या कहा इंटरव्यू में? ड्यूरिंग एन इंटरव्यू विद क्विंट, द फॉर्मर होम मिनिस्टर सेड द गवर्नमेंट इज अनविलिंग टू डिस्क्लोज द वर्क NIA हैज डन इन द आफ्टरमाथ ऑफ द टेरर अटैक. Have they identified the terrorists? Where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There is no evidence of that, he said. साफ कह दिया कि ये तो हिंदुस्तान का ही होम ग्रोन है, ये पाकिस्तान से लेना देना नहीं है। क्या एविडेंस है आपके पास? आप देखिए, जिन लोगों ने किया, ये TRF, द रेसिस्टेंस फ्रंट, अमेरिका उसके ऊपर बैन लगा रहा है, चाइना उसके ऊपर कंडेम कर रहा है, और यह बताया जा रहा है अमेरिका के द्वारा भी कि यह लश्कर तोयबा का एक विंग है, यह नाम बदल करके ऑपरेट कर रहा है। और कांग्रेसियों को यह होम ग्रोन नजर आ रहा है। NIA क्या कर रही है? इनको ऑपरेशन डिटेल चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, NIA की जांच से ऑलरेडी यह खबर कैपिटल टीवी पे हम लोगों ने दिया भी है, बताया भी है। तमाम लोगों को मालूम है कि जो शख्स इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया वो पाकिस्तान की आर्मी के स्पेशल फोर्स का एक कमांडो है जिसका नाम सुलेमान है। और वो 2022 के भी आर्मी के ट्रक के ऊपर अटैक हुआ था, उसके पीछे भी उसका हाथ था और तब से वो छिपा हुआ था। और ये काम करने के लिए उनको सीधे ISI के एक हैंडलर जिसका नाम सादिक जट बताया जा रहा है, उसके द्वारा इनको बताया गया ये सारी चीजें
जो कम्युनिकेशन लिंक, जो डिजिटल एविडेंस मिले हैं, उससे तय हुआ है। और ये सादिक जट सीधे सीधे आईएसआई के लिए काम करने वाला आईएसआई का हैंडलर है और इसके पीछे मुनीर की चाल थी। और चिदम्बरम साहब ये पूर्व गृह मंत्री रहे हैं और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये अनायास दिया गया बयान नहीं है, ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी विपक्ष के प्लान का एक हिस्सा है। और वो क्या कह रहे हैं? और मिस्टर चिदम्बरम ऑल्सो अक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ हाइडिंग द लॉसेस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, इंडियाज काउंटर स्ट्राइक आफ्टर द पहलगाम अटैक। दे आर ऑल्सो हाइडिंग द लॉसेस। आई सेड इट in a column that in a war losses will occur on both sides. I understand that India would have suffered losses. Be upfront. अब वही थ्योरी, राहुल गांधी की थ्योरी, कितने विमान गिरे, कितना लॉस हुआ, कितना क्या हुआ, किस आधार पे? क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि हमने 5 राफाल गिरा दिए। यही सब काम करने के लिए आपने 4-5 दिनों से हंगामा मचा रखा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी जारी है उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हो। प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे? डोनाल्ड ट्रंप का जो मध्यस्थता की बात कह रहे हैं उसके ऊपर सरकार का जवाब नहीं आया है। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया है कि हिंदुस्तान को बेइज्जत करना है, पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस देना है, पाकिस्तान को क्लीन चिट देना है। और इसलिए ये डिस्कशन से भाग रहे हैं। इनकी चोरी पकड़ी गई है। ये सोच रहे थे कि यह हंगामा इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि इनको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ये टिक नहीं पाएंगे। तो एक तो आपने शगुफा छोड़ दिया, सारे सवाल कल ही पूछ डाले। जो सवाल पार्लियामेंट के अंदर पूछना था, जयराम रमेश ने ट्वीट करके 8 सवाल पूछ डाले। तो फिर डिस्कशन किस बात के लिए होगा? 16 घंटा आपने लोकसभा में जो डिप्यूट किया है उसके ऊपर क्या आप डिस्कशन करेंगे? वेल के अंदर चले आए आप। ये तमाशा क्यों चल रहा? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिल गया। तो अमित मालवीय ने ट्वीट किया, पी चिदम्बरम, फॉर्मर यूपीए एरा होम मिनिस्टर एंड द ओरिजिनल प्रोपोनेंट ऑफ द इनफेमस सैफरन टेरर थ्योरी, कवर्स himself with glory yet again. Once again the Congress rushes to give a clean chit to Pakistan, this time after Pahalgam terror attack. Why is it that every time our forces confront Pakistan-sponsored terrorism, Congress leaders sound more like Islamabad's defense lawyer than India's opposition? When it comes to national security, there should be no ambiguity, but with the Congress, there never is. They always bend over backwards to protect the enemy. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हर बार आप ये जो है बात कर रहे हो, और ये सिर्फ चिदम्बरम नहीं, बाकी सारे लोग भी, कुछ मुस्लिम लीडर्स भी आ गए सामने कि चिदम्बरम सही कह रहे हैं। इनको लगता है पाकिस्तान को डिफेंड करने से इनका मुस्लिम वोट बैंक वो सुरक्षित हो जाएगा। यही पूरा खेल है कि मुस्लिम वोट पाना है तो पाकिस्तान को आप सहारा देते रहो, पाकिस्तान के नैरेटिव को चलाते रहो। पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप कुछ करोगे तो मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे। और इसीलिए यह ऑपरेशन सिंदूर, आप ये देखिए, देश की जनता को इन लोगों ने बेवकूफ समझ रखा है। भाई आपने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया ऑपरेशन सिंदूर पे। और जब यह ऑपरेशन चल रहा था, जब पाकिस्तान के एयर बेसिस को हम उड़ा रहे थे, पाकिस्तान में टेरर नेटवर्क उसके ठिकाने के ऊपर बमबारी कर रहे थे, उस वक्त से राहुल गांधी पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन लाया जाए, स्पेशल सेशन, यही बात करने के लिए, यही हंगामा करने के लिए। जब आपको बात नहीं करनी है तो फिर आपने ये काम किया ही क्यों? और अब आपकी कली खुल गई है, आपका जो देशद्रोही चेहरा है वो दुनिया के सामने आ गया, तो आप पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करें, पार्लियामेंट को रोकना पड़ा। सारी देश की जनता वो इंतजार कर रही थी कि भाई क्या ऐसा सवाल ऐसा पूछा जाएगा, और आप ये कह रहे हो कि भाई कितने गिरे, कितने राफाल गिरे, एनआईए क्या कर रही है
उसका जो है ऑपरेशनल डिटेल्स उनको चाहिए। भाई पार्लियामेंट में अगर डिस्कशन होना था ऑपरेशन सिंदूर का, तो एक रेजोल्यूशन के साथ, ऐसा रेजोल्यूशन जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन हो, बांग्लादेश हो, पूरी दुनिया को एक मैसेज देने के लिए पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन होना चाहिए था कि टेररिज्म, उसके खिलाफ हिंदुस्तान जरा सा भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी कोई टेररिज्म का अटैक होता है, कोई हमला होता है, किसी हिंदुस्तानी की जान जाती है, तो फिर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। यह मैसेज पार्लियामेंट से जाना चाहिए था। ये गद्दारों की टोलियों ने, इन लोगों ने तमाशा क्रिएट कर दिया और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम किया है। बड़े शर्म की बात है कि इस तरह का विपक्ष हिंदुस्तान के सिर पे बैठ के पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का मजाक उड़ा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।